ज्योतिष की ये दुनिया बड़ी ही दिलचस्प और रहस्यमयी है और उसमें सिर्फ कुंडली का खेल नहीं है। इस साइंस के आसपास कितने सारे ऐसे ब्रांचेस के रूप में साइंस फैले हैं, पनपे हैं, जो कि आपके बारे में एक्यूरेट बताते हैं। और ऐसे ही एक टॉपिक पे आज हम पूरा डिस्क्लोज करने वाले हैं और ये टॉपिक है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर के जो अंग होते हैं उनके छोटे मोटे काले गोरे पीले होने से इंसान के भविष्य के बारे में, उसके नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें लगभग आपके शरीर के हर एक अंग के बारे में विशेष तौर पे बात की गई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपके पैरों की बात करेंगे। किस तरह से आपके पैर ये डिसाइड करते हैं कि आपके नेचर कैसा होगा, प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। ऐसे कम से कम 10 आज मैं साइन आपको आपके पैर से जुड़े हुए बताऊंगा और आप मुझे मैच करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये आपकी लाइफ से रिलेट हो रहा है या नहीं रिलेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियो टाइम से मिलें, सारी अपडेट टाइम से मिलती जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो साइन जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो उन लोगों से रिलेटेड है जिनके पैरों में पसीना नहीं होता, तलवे कोमल होते हैं, एड़ियाँ सुंदर होती हैं, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से मिली हुई होती हैं, पैरों में हमेशा थोड़ी सी गर्माहट जैसा बना रहता है। ऐसे लोग अगर आपको दिख जाएं या आप उनमें से, अधिकतर ऐसे लोगों की लाइफ प्रॉस्पेरिटी में ही बीतती है। पैसे ठीक ठाक आते हैं, जरूरतें पूरी समय के हिसाब से हो जाती है, आप इनको थोड़ा सा धनवान कह सकते हैं। इनका जीवन मज़ेदार भी होता है, जॉयफुल भी होता है, काफ़ी सारे लाइफ में इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, रॉयल लाइफ स्टाइल जीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होते हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में होता है दोस्तों वो लोग जिनके पैर के तलवे ना एक सूप जैसे हैं, जैसे पीछे से छोटे हैं और आगे से थोड़े से चपटे हैं। आप स्क्रीन पर एक तरह की इमेज देख सकते हैं और पैरों का रंग हल्का सा पीला है। आलसी मिलेंगे ऐसे लोग आपको। ऐसे लोग के जीवन में खुशहाली की कमी होती है और जब हैप्पीनेस आती है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता है, उसके बाद हैप्पीनेस आती है। इनके जीवन में धन धीरे धीरे आता है, एकदम से अबंडेंस में नहीं आता। ज़रूरतें हैंड टू माउथ वाली जो सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं वही चल रही होती है। काफ़ी सारी जीवन में जो उम्र का पड़ाव है परेशानी में बिताना पड़ता है। तो ये सेकंड टाइप की कैटेगरी हो गई। थर्ड टाइप की कैटेगरी में जिन लोगों के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से मिली नहीं है, देखने पे मतलब सामने पैर रखा है, उंगलियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं, गैप नजर आ रहा है। ऐसे लोग ज्यादातर आपको ना हर महीने किसी छोटी मोटी बीमारी से परेशान नजर आएंगे। लाइफ में मनी का भी इशू हो सकता है, डिसीजन नहीं ले पाते और ऐसे लोग किसी भी काम में खुद को ना परफेक्ट नहीं समझते। उन्हें लगता है कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। इवन खुद का स्टैंड लेने में भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और ये अपने जानते हैं इस बात को कि मैं खुद का स्टैंड नहीं ले पाता, जिस वजह से इनको लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ये लोग लाइफ में दूसरों के फैसले और दूसरों की सलाह पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यही नहीं पता होता कि इन्हें लाइफ में किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। एक शब्द में कहूं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक होता है। इसके अलावा आगे बढ़कर अगर हम फोर्थ कैटेगरी में चले जाएं तो जिन लोगों की एड़ियां अक्सर फटी रहती हैं, इन लोगों की किस्मत साथ नहीं देती है। इन लोगों को मेहनत 200 ग्राम करनी है, रिजल्ट मिलेगा 10 ग्राम। इस तरह का जीवन चलता है। रुपयों के लिए, पैसों के लिए भी परेशान लाइफ में अधिकतर होना पड़ता है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहती है और समस्या तो एक तरह से इनकी दोस्त बन जाती है। ऐसे लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, पुराने गाने पसंद आते हैं, पुरानी मूवीज पसंद आती हैं। इवन जो पुराना समय था, नॉस्टैल्जिया जिसे आप कहते हो, ये लोग उसमें जीना चाहते हैं कि यार पुराना स्कूल का टाइम ज़्यादा अच्छा था, अभी की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। इस तरह की भी सोच होती है। नेक्स्ट कैटेगरी पे अगर हम मूव करते हैं, आई गेस पांचवी कैटेगरी है, बहुत छोटे पैर वाले लोगों की बात करेंगे यहाँ पे। अच्छे अच्छे सामान की शॉपिंग करने का शौक होता है, शॉपोहॉलिक होते हैं। जब भी दुख होता है तो उनको लगता है कि यार शॉपिंग कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे पैर वाले लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीद कर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद सोचते भी कभी कभी यार इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्यों खरीद लिया। ये लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा दूरी बना कर रखते हैं, अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर की दुनिया बना लेते हैं, उसमें ही खुश रहें। इनसे कोई अगर जुड़ना भी चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनके पीछे बहुत घूमना पड़ता है। ऐसे लोग अटेंशन सीकर बहुत कम होते हैं, लेकिन अटेंशन तब भी लोगों का ये सीख कर ही लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पैर थोड़े से उठे हुए हैं, अब ये हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ गए, इनके पैर थोड़े से उठे हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
धनुष जैसी कोई शेप बनी हुई है, वो काफ़ी नॉलेजेबल मिलेंगे आपको, हर वक्त पढ़ते हुए, कुछ सीखते हुए मिलेंगे। आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, ये आपको उस टॉपिक पे ज्ञान दे ही देंगे। ऐसे लोगों की आंखों में कई सारे सपने होते हैं और ये अपने सपनों का साकार भी करते जाते हैं। इस आकार के पैर वाले लोगों को दिन में ही सपने देखने का शौक भी होता है, यानी कुल मिला के महत्वाकांक्षी बहुत है, जीवन में चाहते बहुत कुछ है, उसके लिए शायद अभी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ज़रूर करेंगे। इनकी लाइफ़स्टाइल थोड़ी बहुत आप देखोगे ना कि डिससैटिस्फाइड होगी। देखिए, जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, वो कभी सैटिस्फाई नहीं हो सकता। अब ये अच्छी बात भी होती है, साथ ही साथ ये थोड़ी बुरी बात भी होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या मानते हो उसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो जिन लोगों के पैर गद्देदार या मोटे होते हैं, या जिनके पैरों देखकर लगता है कि इनमें थोड़ी-सी लगता है सूजन-वूजन टाइप की है, ऐसे लोग बहुत ही परेशान रहते हैं लाइफ में, और अपनी वजह से नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स और उनकी हरकतों की वजह से ही काफ़ी बार परेशान रहते हैं। ये लोग किसी से भी अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाते हैं। इनको ये लगता है कि यार सामने वाला ना मेरी बात समझ पाएगा नहीं, और मेरे दिल का राज भी उसे पता चल जाएगा, तो इससे अच्छा अपने अंदर ही रखो। ये लोग अपने दिल की बात आप मैक्सिमम टाइम देखोगे कि खुलकर नहीं रख पाते। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी पे अगर मूव ऑन करें, तो पैरों की उँगलियां बराबर होती है और अंगूठा लंबा होता है। ये लोग कला के प्रेमी हैं, कलाकार कह लीजिए इनको, आर्टिस्ट हैं, और किसी भी तरह की खूबसूरत चीज़ हो या फिर आर्टिस्टिक एलिमेंट हो, इनको पसंद आता है, और ये खुले दिल से तारीफ करते हैं चीज़ों की कि वाह क्या पेंटिंग है, वाह क्या फूल है, क्या गाया बढ़िया। ये खुलेआम तारीफ करते हैं। इन लोगों की आवाज़ में भी आकर्षण होता है, सिंगिंग का भी शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, और इनसे लोग आसानी से ना प्रभावित भी हो जाते हैं। ऐसे लोग रिसर्च की फील्ड में नाम कमाते हैं। अगर ऐसे लोगों के पैर का जो अंगूठा है वो लंबा होने के साथ ही ऊपर की तरफ थोड़ा सा गोल हो, और जो इनके नेल्स हैं वो पिंकिश हों, तो 36 से 42 उम्र तक ये अपनी लाइफ की पीक को देखते हैं। और देखिए, जितनी उसकी गोलाई होगी उतनी जल्दी ये पीक लाइफ में आ जाएगी, यानी कि ज़्यादा गोल है अंगूठा तो 36, 37, 38 में ही लाइफ की पीक में आ जाएंगे। थोड़ा सा कम है तो 42 तक आएंगे, पर आएंगे जरूर। अक्सर आप एक चीज़ और भी गौर करते होंगे कि कुछ लोगों के पैर का अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली बराबर होती है। ऐसे लोग ना राउडी नेचर के होते हैं। ये लोग अपनी बात को दूसरे से मनवाने में बहुत माहिर हैं। ये लोग दूसरों को डोमिनेट करने में की भी कोशिश करते हैं। इन लोगों की खासियत ये है कि ये जो भी काम करने की ठान लेते हैं उसे कर कर ही मानते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों की पैर की उंगलियों के बीच ज़्यादा गैप होता है, वे खुद को दुनिया से अलग समझते हैं। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, यही वाली फिलॉसफी है इनकी। ये लोग अपने परिवार के लोगों के साथ भी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि दुनियादारी, समाज, सोशलिज्म, लोगों से, सोसाइटी से मिलना, पावरफुल लोगों के साथ संबंध बनाना, ये इनकी इच्छाएं होती हैं। जिन लोगों के पैर ऐसे होते हैं वे बहुत लकी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो जिन लोगों के पैर की बनावट एकदम सही, यानी कि अंगूठे से लेकर उंगलियां लगातार घटते हुए क्रम में हैं, घटते हुए शेप में होती हैं, ऐसे लोग इंप्रेसिव पर्सनालिटी के होते हैं। लेकिन इन लोगों में एक कमी होती है, ये लोग अपनी बात के आगे दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते नहीं, अहमियत नहीं देते। इनका ये मानना होता है जो मैं सोच रहा हूँ बस वही परफेक्ट है। इसके कारण कभी कभी इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव ऑन करते हैं। जिन लोगों के पैर की सभी उंगलियां सीधी और सही अनुपात में होती हैं, अंगूठा सबसे बड़ा होता है, वो सोशल होते हैं, ऐसे लोग चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता और बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। जिनकी पैरों की उंगलियां आयत यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में आ जाती हैं, ये लोग शांत नेचर के होते हैं और कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही भरोसेमंद और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से जीने वाले होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। जिन लोगों के पैरों की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं, और उनका बस चले तो दुनिया को भी ये मोटिवेट कर दें। ऐसे लोग अधिकतर आपको ना हर जगह अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये स्पीकर अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ अब जिन लोगों की उंगलियां बिल्कुल सटी हुई हैं, कोई भी गैप आपको नहीं नजर आ रहा है, बस अंगूठे में आपको थोड़ा सा गैप हो सकता है नजर आए, प्राइवेसी पसंद होते हैं, प्राइवेसी के साथ समझौता नहीं कर सकते, सीक्रेट जल्दी बताते नहीं, और आपने इनको बता दिया तो ये किसी और को जल्दी नहीं बताएंगे। हालांकि इनका जो मूड होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्विंग भी कर जाता है। अब मूड स्विंग की बात कर ली है तो नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। जो लोग अपने पैर की छोटी उंगली और अन्य उंगलियों के बीच में गैप नहीं बना पाते हैं, ये लोग रूटीन वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं। सुबह 9 से 10 बजे तक क्या करना है सब इनका सेट है। इन लोगों को अपनी लाइफ सिस्टमेटिक चाहिए होती है। ऐसे लोग सेफ फील करना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही भरोसेमंद और लॉयल होते हैं, यानी बेहतर कंपेनियन साबित होते हैं। जो लोग अपने पैर की छोटी उंगली और
अन्य उंगलियों के बीच गैप बना पाते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में चेंजेस पसंद होते हैं। ऐसे लोग रूटीन लाइफ में ऊब जाते हैं और वैरायटी चाहिए, नहीं तो ये खुश नहीं रह पाएँगे, नाखुश हो जाएँगे। ये बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, हालाँकि ये लोग किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव ऑन करेंगे। ऐसे लोग जिनके पैर का अंगूठा अपने बराबर वाली उँगली की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है, आप हमेशा इनको ना जल्दी में देखोगे कि किसी चीज़ की बड़ी जल्दबाजी है। ये कोई भी काम करते हैं, उसे जल्दबाजी में निपटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक अच्छी हैबिट होती है, लेकिन कई बार बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अब नेक्स्ट है जिन लोगों के पैर की उंगलियां उनके अंगूठे की तरफ, पहले अंगूठा था अब उंगलियां अंगूठे की तरफ घूम रही हैं। ये लोग अपने पास से कभी निकलना नहीं चाहते या जल्दी से निकल नहीं पाते। पास्ट में कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे ये मूव ऑन नहीं कर पाते। तो ये थे कई सारे एग्जाम्पल, मैंने 10 कहा था, आई गेस मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। देखिए आप किस कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं। हो सकता है आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल आउट होते हो। बातें कितनी सच्ची लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के पैर की सबसे छोटी उंगली एक जगह पर स्थिर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। रात में जगने का शौक होता है और रात में ही इनकी क्रिएटिविटी काम भी करती है। ऐसे लोगों को खतरों से खेलने का भी शौक होता है, यानी रिस्क लेने का शौक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनके रिस्क सही साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा झेलना भी पड़ता है, परेशानी भी हो जाती है। ऐसे लोगों के पास पैसे की कमी ज़्यादा दिन नहीं रहती है, कुछ दिन आएगी फिर अचानक से सब ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में मूव ऑन करेंगे तो जिन लोगों के तलवों में थोड़ा कालापन आपको नज़र आ जाए ना, ऐसे लोग ना कई सारी प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं, जिसमें हेल्थ प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स की भी प्रॉब्लम आती हैं इन लोगों की लाइफ में। इसके अलावा नई कैटेगरी में जिन लोगों का तलवे का रंग सफ़ेद है, तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को सही गलत की पहचान करनी नहीं आती है और अक्सर लाइफ में गलत फैसला ले लेते हैं। इस चक्कर में कई बार इनको खुद का ही नुकसान भी करना पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पैर आगे से चौड़े होते हैं उनका स्वभाव बहुत चंचल होता है। ऐसे लोग खुद तो पॉजिटिव होते ही हैं, साथ ही साथ इनके आसपास रहने वालों को भी पॉजिटिव फील करवाते हैं। हालांकि कई बार अधिक चंचलता की वजह से ये अपनों को नाराज भी कर देते हैं। वहीं जिन लोगों के पैरों के तलवे पर काला तिल होता है, ऐसे लोग घुमक्कड़ बहुत होंगे, घूमना फिरना पसंद है, एक जगह ज़्यादा जल्दी टिक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, क्या है आपके पैरों के रंग, अंगूठे, उंगलियां, उनके साइज़ के अनुसार लगभग मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके बताइए आपने कितना रिलेट किया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।